नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार 10वां सत्र जबकि भारतीय बाजारों में आज भी तेजी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत कमजोर थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत कमजोर थे, लेकिन मार्केट्स में सेकंड हाफ में जो एक स्ट्रेंथ आई, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर, उसने मार्केट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। और जो मेजर बाइंग थी वो आज ब्रॉडर बेस नहीं थी, क्योंकि मिड कैप में आज गिरावट थी, स्मॉल कैप में बाइंग थी, तो मिला जुला सा वहां कामकाज था। लेकिन हाँ, डुओ हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनके दम पे बाजार में आज जरूर तेजी देखने को मिली। कुछ हद तक बाइंग आज रियल एस्टेट स्पेस के अंदर थी। प्रॉफिट टेकिंग आईटी स्पेस में, स्पेशली विप्रो के नंबर्स के बाद आज बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स थे, जैसे कि ऑयल एंड गैस हुआ, पावर हुआ, सिलेक्टिव कैपिटल गुड स्टॉक्स हुए, वहां पर कुछ हद तक जरूर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज भी एक और ऐसा सेशन जबकि लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। क्रूशली कई चीज़ों को अवेट कर रहा है, जैसे कि इन्फोसिस के नंबर्स को मार्केट अवेट कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लोन मोरेटोरियम को लेकर, उसका किस तरह का आउटकम आता है, उसको बाजार वेट कर रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसके ठीक पहले मार्केट्स में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं एसबीआई कार्ड के ऊपर रवि मिश्रा साहब का। रवि जी, आज एसबीआई कार्ड जोरदार तेजी में था। सुबह ही प्रकाश दीवान साहब ने इस पे बाय की कॉल दी थी, 1000 रुपए के ऊपर टारगेट्स उन्होंने देखे थे और बाजार में से पॉजिटिवली रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। 3-4% का मूव। रीसेंट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी इसमें बड़े टारगेट्स ही दे रहे हैं, 1000 रुपए से ऊपर के। 18% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं। नेक्स्ट बेस्ट कंपनी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी यही है और नॉन लिस्टेड स्पेस में दूसरी बड़ी कंपनी है। 32% एचडीएफसी का है और उसके बाद एसबीआई का मार्केट शेयर है। तो धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा शेयर टूटा था, उसके बाद चला है, सडन चला है, इसलिए थोड़ा ढीला पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी प्रॉब्लम नहीं, आप बने रह सकते हैं। आगे बातचीत करते हैं शिल्पा मेडिकेयर 550। शुड आई बुक लॉस नाउ? मित्तल साहब, शिल्पा मेडिकेयर के केस में आज 460 बहुत क्रूशियल लेवल है। इसने वो तोड़ा नहीं और दिन भर वहां घूमता रहा। 4% की गिरावट जरूर देखने को मिली। ये लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर लेता है तो आप जरूर लॉस बुक कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। ब्रोकर हाउसेस यहाँ पे 700, 750, 800 तक के टारगेट्स भी दे रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म की कहानी है। आप उसके हिसाब से, ऑन्कोलॉजी इनका बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करा तो उसके हिसाब से वो टारगेट दिए जा रहे हैं। तो आपके सामने दोनों तरह का नजरिया रख दिया गया है। अच्छा, 80 शेयर हैं विप्रो के 374 रुपए पे। लॉन्ग टर्म व्यू है राजकुमार साहब का। राजकुमार साहब, आज सुबह ये चीज़ क्लियर थी कि अगर आपको ये कहीं 320, 310, 315, 335 की रेंज में मिले तो ये बायबैक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आप वहां पे खरीद कर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज जता रहे हैं जो जानकार हैं। तो आपके लिए कि उस दाम पे मिले तो आप एंटर कर सकते हैं दोबारा। और अभी आप घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म के प्लेयर तो आप क्यों डर रहे हैं? विप्रो एक बेहतरीन कंपनी है और एक लंबे अंतराल से पैसा बना के दे रही, तो आप बने रहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं ब्रिटानिया पर 3770 छोटी अवधि के लिए, एचयूएल भी शॉर्ट टर्म के लिए। माथुर साहब, आपने दोनों कंपनियां बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। रादर एचयूएल तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, तो हाँ, नंबर्स ही अगला ट्रिगर है और नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े बेटर साइड पे आ सकते हैं। खास तौर से आप अगर ये मान के चलें कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी जिनका रूरल एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको थोड़ा एज मिलेगा। तो शायद ब्रिटानिया के नंबर भी ठीक ठाक आए और एचयूएल के नंबर्स भी, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इन दोनों में नियर टर्म के लिए भी। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलें। इसके अलावा एक सवाल विप्रो पे अभी हमने बात की, शैलेंद्र तिवारी साहब, 330, 335 क्रूशियल लेवल है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पीवीआर इस मंथ के लिए क्या टारगेट है? सुमित साहब का सवाल है। सुमित जी, देखिए, पीवीआर धंधा अब तक नहीं था तब ये परफॉर्मेंस थी। धंधा अगर शुरू भी हो गया तो आप ये मान चलिए कौन सी मूवीज है जो आपको याद आ रही हैं ये अगले कुछ टाइम में रिलीज करने वाले हैं। नियर टर्म में तो ऐसी कोई पिक्चर दिख नहीं रही और आप खुद के हिसाब से सोचिए कि आप जाएंगे मूवी देखने के लिए या नहीं। अगर जाएंगे तो कितना कंजर्वेटिव होकर जाएंगे या आम कितनी भीड़ आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा इनके नंबर्स को सुधारने में और ये हो सकता है ऐसा ना हो कि एंटिसिपेशन की बाइंग है और एक्चुअल पिक्चर आते सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव होकर इसमें काम करिए। अवॉइड भी कर सकते हैं, वैल्यू ढूंढने की कोशिश करिए नीचे के लेवल पे, लेकिन अदरवाइज में ट्रेडिंग में मत पड़िए। बहुत वाइड स्विंग होते हैं स्टॉक में,
तो बहुत हद तक प्रॉफिट्स को लॉसेस में बदलने में बहुत दिन लगते नहीं हैं, तो आप उस हिसाब से उसमें ट्रेड करिएगा। अच्छा, आइडिया पे 2-3 सवाल आ गए हैं, क्या किया जाए सर? आइडिया केस में बहुत साफ है राय कि जब तक इनके नंबर इम्प्रूव नहीं होंगे तब तक आप ऐसा मत डालिए। ऐसे समझिए कि इन कंपनी इसका मार्केट शेयर लगातार रिड्यूस हो रहा है भारतीय एयरटेल के सामने और जियो के सामने। जब सब्सक्राइबर जा रहे हैं तो रेवेन्यूज टूटेंगे, एक तरफ रेवेन्यू कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है जो इन्हें पे करनी है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पे कर पाए और रेवेन्यूज भी टूट रहे हैं जिससे विजिबिलिटी जा रही है तो सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आगे चल के कुछ फेरबदल हो जाए, डेट रिकास्ट कर लें लोन सस्ते लोन पर, या रेवेन्यूज बढ़ने लग जाएं, इनके सब्सक्राइबर वापस आ जाएं, सर्विस बहुत अच्छी हो जाए, तो आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन जब तक नंबर सही नहीं हो रहे हैं एटलीस्ट आप तब तक के लिए इसे अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक है, हो सकता है ऐसा डबल भी हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं है। इसके अलावा सवाल HDFC लाइफ 1200 शेयर हैं 640 पर, हाउ लॉन्ग शुड आई होल्ड? खान साहब ये शेयर जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप इसमें समय दे सकते हैं, इसमें और SBI लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 दिन 4 दिन के ट्रेड का स्टॉक है। आजकल आपके भाव से नीचे, इसलिए शायद आपको ज़्यादा घबराहट हो रही होगी, लेकिन ये आप नीचे के लेवल पे एवरेज करें, SIP फॉर्म में आप इसमें खरीदारी करें, इस तरह का स्टॉक है। आप इसको वैसे ना सोच के चलें कि इसमें आप 4 दिन 5 दिन के अंदर कुछ पैसा बना लें या 2-4 दिन में पैसा निकाल लें, 50-60 रुपये कमा लें, उस हिसाब से आप इसे मत सोचिए। वैसे भी आपने पीक पे लिया तो अभी होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एटलीस्ट होल्ड करिए। अच्छी कंपनी का अच्छा क्वालिटी स्टॉक लिया हुआ है आपने। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। टोरेंट फार्मा पे निधि राघव पूछ रहे हैं क्या किया जाए। टोरेंट फार्मा के लिए सर बाजार में खबरें हैं कि नंबर इनके ठीक ठाक आ सकते हैं इस बारी, और शायद नंबर्स के आसपास ये स्टॉक 3000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई पड़े। आप होल्ड कर सकते हैं, बुराई नहीं है इस कंपनी में। 2400-2300 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, 2800-2700 पे भी इसने अपने आपको बहुत टाइम तक सस्टेन कराया है, तो आप होल्ड करिए। बहुत टूट नहीं रहा है, 2900 के ऊपर थोड़ा निकल नहीं पा रहा है, 2970-80 के आसपास आके बार बार घूम जाता है, तो आप बने रहिए। एक बार ये 3000 के लेवल 2990 के लेवल पार कर जाए तो उसके बाद ज़रूर यहाँ पर एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्विक हील सौरभ धवन साहब का सवाल है, ये बहुत फेवरेट शेयर है हमारे यहाँ नीरज जी का, नीरज वाजपेयी का, उन्होंने रिकमेंड भी किया और आज ये 8-9% चला भी था। अच्छा स्टॉक है वैसे तो, प्रोडक्ट भी इनका ठीक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है, और आप ड्यूरेशन दे सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए तो रखें, लॉन्ग टर्म के लिए आप बेटर ऑप्शंस IT में TCS जैसे तलाश सकते हैं, वहाँ पे आप निवेश करिएगा, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट स्टॉक को आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है डॉक्टर रेड्डीज पे शिवांग ओझा साहब का। शिवांग साहब, डॉक्टर रेड्डीज पे ब्रोकर्स के टारगेट आए हैं, आज इनफैक्ट 6600 का एक टारगेट भी आया था एक आज की रिपोर्ट में, सिटी की रिपोर्ट में, और मेजरली ये मान के भी चला जा रहा है कि इसमें और बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगर आप समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, कोई इशू नहीं है। छोटी अवधि के लिए 1-2 स्विंग ऊपर नीचे के उसमें हो रहे हैं, होने दीजिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए एक ज़्यादा बेहतर टाइम के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और सवाल लेने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है SBI पर राकेश गौड़ साहब का, और चंद्र प्रकाश जी का भी। SBI 298 पे खरीदा है। बूम आज आया था बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन हाँ वो बात अलग है, आपका खरीदारी 298 है, 298 से 198 पहुंच गया स्टॉक, तो इतनी जल्दी तो ये भाव नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ आप बैंक अच्छा होल्ड कर रहे हैं, देश सबसे बड़ा बैंक है सरकारी क्षेत्र से। बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद आप ना रखें, लेकिन ये मान के चलें कि आपका भाव आपको मिल जाएगा देर सवेर। तो आप नीचे के भाव पे एटलीस्ट एवरेज करके कैपिटल ब्लॉक ना करें, होल्ड करें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को। नई चीज़ों में आप या नए ऑप्शंस के अंदर आप पैसा डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। चलिए अब समाप्त हो रहा है समय, तो एक सवाल और ले लेते हैं। SIP लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक्स 5 शेयर। ये सवाल मैं कई बार सुन चुका हूँ, तो इसका जवाब भी सुन ही लीजिए। देखिए, 5 अपने धंधे के जो महारथी हैं उनको आप अगले 20 साल के लिए भी भूल नहीं सकते। TCS IT का दिग्गज, HUL FMCG का दिग्गज, कोलगेट अपने बिजनेस का दिग्गज, 2 व्हीलर में बजाज हीरो में से कोई एक, 4 व्हीलर मारुति, या फिर ऑटो में आपको तीनों में से कोई एक, और अगर इंश्योरेंस में जाना है तो LIC ऐसे इंश्योरेंस में दिग्गज है, लेकिन आप HDFC लाइफ के साथ जा सकते हैं, वो इस धंधे के दिग्गज। जिस कंपनी पे डेट नहीं है, कैश स्ट्रांग है, प्रमोटर अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट है और क्रेडिबिलिटी प्रूफ करती आ रही है, नंबर हर साल सिर्फ 10 से 15% भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो भी आप उसके अंदर 10 साल 20 साल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं मोटी मोटी जिनको आप ध्यान में रखिए और आप इन्वेस्ट करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लेज और डेट ये दो सबसे बड़े साइन होते हैं, किसी पे भी बढ़ रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली भूल जाइए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। प्लेज बढ़ता हुआ ट्रेंड और डेट बढ़ता हुआ ट्रेंड थोड़ा नुकसानदेह होता है, स्पेशली अगर एशियन पेंट जैसी कंपनी का प्लेज है तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है और क्रेडिबल है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से कंपनी काम कर रही है, तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर कहीं डेट बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे @SumitResearch, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।